कि आप जैसे कि यात्रा देकर जाते हो, जो भी है, जब भी किसी ग्रुप को खोलो, किसी से बात करो, या हमेशा परवीन चुप आता है। तो आपने जैसे बोला कि आपके पीछे टीम है, तो वो टीम मेंबर में से कोई आगे क्यों नहीं आता? आप राजनीति में जाना चाहते हो, आप फेम चाहते हो? तो मैंने राजनीति के लिए आपको थोड़ा बोला भी आप मेरा इंटरव्यू। ऐसा बहुत सुना है कि पहले लोग फेम लेते हैं, फिर उसके बाद राजनीति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैं राजनीति के लिए आप लवजीत जी, आपने मुझे कॉल किया अभी, मैं आपकी वृंदावन यात्रा के लिए आपका एक इंटरव्यू लेना चाहती है। कोई आपसे कोई ऐसा नहीं, आप सोचो भी फेमस होने के लिए या राजनीति के लिए नहीं। आपने वृंदावन के लिए मुझे कॉल किया और मैं वृंदावन के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई आपसे ऐसा नहीं आ रहा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द सॉ स्टूडियो। सो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है परवीन चुग जी, जो कि वृंदावन में यात्रा लेकर जाते हैं और ये राजपुरा में बहुत ही फेमस है। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि वो कैसे लेकर जाते हैं, कब से स्टार्ट किया उन्होंने। सो आज हम ये सब क्वेश्चंस करेंगे। सो नमस्ते परवीन जी। राधे राधे जी लवजीत जी, और आप सभी को भी राधे राधे। सो कैसे हैं आप? बढ़िया बहुत। तो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया? वृंदावन की यात्रा हमने स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम मैं गया था 29 दिसंबर 2012 को। एक मैं और मेरा दोस्त दोनों गए थे फर्स्ट टाइम। हमें वृंदावन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। हमारे घर के पास एक मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पे मैं सेवा करने के लिए जाया करता था। तो वहाँ कोई भी संगत आती थी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वो ठाकुर जी लड्डू गोपाल कहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था भी लड्डू गोपाल जी कौन है, वो ठाकुर जी कौन है। तो वहाँ से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई भी। वहाँ बैठ के लोग वृंदावन का नाम लेते थे, तो मैं भी चला गया। मैंने कहा देखो वृंदावन में ठाकुर जी किसको कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं 29 दिसंबर 2012 को वृंदावन गया अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ जाके पता लगा जी लड्डू गोपाल जी कौन है, ठाकुर जी कौन है। तब इतना आनंद आया वहाँ जाके। तो फर्स्ट टाइम जब मैं बिहारी जी के मंदिर में गया, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जब मैंने वहाँ पे जाके उनके दर्शन किए, इतना मस्त हुआ, इतना आनंद आया। तो वहाँ खड़ के मुझे ख्याल आया भी क्यों ना मैं उन लोगों को भी यहाँ पे दर्शन के लिए लेके आऊँ जो यहाँ तक नहीं आए अभी तक। तो आप बेसिकली यात्रियों को लेकर जाते हो वृंदावन दर्शन के लिए? दर्शन के लिए जी। तो ये कब से आप यात्रियों को लेकर जाते हो? तो बस उसी दिन से, जब से मैंने अपना फर्स्ट टाइम गया, तो उसी दिन वहीं पे ही ख्याल आया भी मैं तो आ चुका हूँ यहाँ, मैंने तो दर्शन किए, मैं अपने परिवार को भी लेके आऊँ। तो उसके बाद वापस आने के बाद तो मैं अपनी फैमिली को, अपने कुछ रिश्तेदारों को वहाँ पे दर्शन करवाने के लिए लेके गया, जिसमें आइडिया 15 से 20 लोग थे। बाई ट्रेन ही गए थे हम फर्स्ट टाइम। ओके। तो उसके बाद आप अपनी यात्रा किसके थ्रू लेकर जाते हैं? बसेस के थ्रू लेकर जाते हैं वहाँ पे, या ट्रेन पर सब जाते हैं? तो उसके बाद जब हमने यात्रा स्टार्ट की, पहली बार तो मैं अपनी फैमिली और कुछ रिश्तेदारों को ट्रेन पे लेके गया, यात्रा करवाई। उसके बाद हमने एक साल ट्रकों पे भी यात्रा करवाई। उसके बाद हमने जाके 2014 से हमने फर्स्ट टाइम बस यात्रा चालू करवाई वृंदावन के लिए। तो पहले हम साल में 4 बार यात्रा करवाए थे, राधाष्टमी में भी, नए साल में भी, होली पे भी और अप्रैल महीने में भी। तो क्या आप बता सकते हैं क्या ऐसा चमत्कार हुआ आपके साथ वहाँ पर कि आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए वहाँ पे? मतलब तो चमत्कार ऐसे तो बहुत है वहाँ पे, लेकिन मेरी सबसे ख़ास बात जो है, जो हम बिहारी जी के साथ जुड़े हैं। सन 2010 में मैं बिल्कुल फ्री था, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मैं टोटली, मेरी नई शादी हुई थी 2009 में। तो शादी के बाद एक पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ भी, मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, तो टोटल फ्री था, ना ही पैसे थे। तो मैं ये घर के पास सामने एक शिव मंदिर है, तो मैं वहाँ जब सेवा करने जाने लगा, तो तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे शिव मंदिर में सेवा की है। तो वहाँ पे जितने भी लोग आते थे, कोई लड्डू गोपाल का नाम लेता, कोई ठाकुर जी का नाम लेता या कुछ है। तो 1 साल जब मैंने वहाँ पे सेवा की, तो एक वहाँ पे लड़का वो भी आता था सेवा करने। तो वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई भी। वो कहता मैंने काम करना है, तो उन्होंने मुझे भी बोला भी मेरे साथ काम करो कोई। तो हम दोनों पार्टनरशिप बने, लेकिन मेरी वहाँ पे एक शर्त हुई थी भी, अगर हम पार्टनर बनते हैं या बिजनेस करते हैं, एक तीसरा पार्टनर भी हम बनाएंगे। वो कहते कौन है? मैंने कहा जी ठाकुर जी। वो कहते ठाकुर जी कौन है?
तो मैंने कहा यहाँ लोग आते हैं, अभी वृंदावन का नाम लेते हैं, अभी वृंदावन में कोई ठाकुर जी हैं। कहते आपने देखा नहीं कोई ठाकुर जी को? मैंने कहा नहीं, मुझे तो इतना पता है भी वो वृंदावन में ठाकुर जी कहते हैं, भी मैं वहाँ पे जाता हूँ, तीसरे पार्टनर वो हैं। तो मैंने बिना देखे उनको पार्टनर बनाया था। तो हमारी वहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। तो मैंने कहा भी हम वृंदावन चलते हैं, जिनको हमने पार्टनर बनाया ना उनसे मिल के आते हैं। तो हम वृंदावन गए। जब फर्स्ट टाइम हम बाय ट्रेन पे दोनों ही गए थे, तो वहाँ जाके पता लगा ठाकुर जी तो साक्षात बिहारी जी को ठाकुर जी कहते हैं लोग। तो वहाँ से हमारी जाके उनको पार्टनर बनाया। इस वजह से ये मेरे लिए चमत्कार है, जब हमने उनको पार्टनर बनाया, या वो आज का दिन है या आज का दिन, उन्होंने इतने चमत्कारों के तो बहुत कहानियाँ भरी हुई हैं। तो आप बहुत फेमस हो यात्रा लेकर जाने के लिए, तो सब लोग कहते हैं कि हमने परवीन चौक जी के साथ ही जाना है। तो ऐसी क्या स्पेशल बात है कि वो आपके साथ ही जाना चाहते हैं? स्पेशल बात तो ये है, भी देखो यात्रा में जो भी हमारे साथ जाता है, हम उनकी एक एक छोटी छोटी कमियों को भी बड़े ध्यान से देखते हैं। जैसे कोई फैमिली जा रही है, कोई पर्सन बच्चा जा रहा है, कोई भी है, हम हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। उनकी स्टार्टिंग ले लो भी, यहाँ से अगर यात्रा स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हम बस की देखेंगे भी, उनके लिए एसी बस हो, बढ़िया बस हो। उसके बाद आ जाओ कमरे, तो उनके लिए कमरे भी एक बहुत अच्छे कमरे सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें क्योंकि यात्रा कोई भी यात्रा ही है, पहले वो सारा दिन दर्शन करने जाता है, थका आधा वापस आता है। तो उनके लिए कमरे भी अच्छे हों, एसी हों, बढ़िया हो, साफ़ सुथरे हों, ये भी ध्यान में रखा जाता है। उसके तीसरे नंबर पे आता है खाना। तो खाने में हम हर चीज़ की उनको सुविधा देते हैं, अभी किसी किस्म का उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बच्चों के लिए अलग होता है, बुजुर्गों के लिए अलग होता है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है खाने का। तो सबसे बड़ी ख़ास बात आती है, ये तो चलो है ना, खाना पीना तो हो गया, उसके बाद सबसे बड़ी ख़ास बात है हमारा 3 दिन की यात्रा होती है। 3 दिन में हम टोटली ब्रजमंडल के दर्शन करवाते हैं, क्योंकि कोई भी गया, चाहे वो नया पर्सन है या कोई पुराना है, गए तो वो यात्रा करनी है ना, खाने पीने के लिए तो नहीं गए वो। तो हम उनको पूरा ब्रजमंडल का दर्शन करवाते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा रहता है लोकल वृंदावन के दर्शन वो खुद करते हैं, जिसमें पंके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सेवा कुंज, निधि वन, टोटल वृंदावन के दर्शन वो सारे दिन लोकल करते हैं खुद। तो नेक्स्ट डे हमारी यात्रा स्टार्ट होती है बाहर की। ठीक है। सुबह 8 बजे हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम गोकुल, मथुरा, हेमनाइती, ये हम पूरा दर्शन करवा के फिर रात को वापसी आते हैं। ओके। तो साल में 2 बार लेकर जाते हैं? साल में 2 बार जाते हैं जी। तो कितने कम से कम यात्री जाते हैं एक बार में? हमारी एक टाइम में यात्रा में कम से कम 400 से 500 लोग होते। तो और क्या खास बात है आपकी वृंदावन यात्रा में? लवजीत जी, खास बात तो ये है, अभी जब हम नेक्स्ट डे यात्रा करवा के आते हैं, मथुरा की, गोकुल की, बरसाना, जो भी हम यात्रा करवा के आते हैं, तो उस दिन रात को आके हमारी भजन संध्या का भी प्रोग्राम होता है, जिसमें हम ठाकुर जी के भजन और सादा, जिसमें पादरी खुशी जी अपने भजन संध्या करती हैं, राजभर से हमारे साथ जाती है पूरी टीम उनकी। तो ख़ास बात तो यही है, एक पूरा ब्रजमंडल का दर्शन करवाना, सभी मंदिरों के दर्शन करवाना, भजन संध्या करवाना, अच्छा खाना प्रोवाइड कराना, अच्छे कमरे देना, यही ख़ास बात हमारी यात्रा की है। सबसे ख़ास बात तो यही रहती है भी हम कोई भी मंदिर किसी का भी मिस ना आए, क्योंकि हमारी यात्रा में कई यात्री ऐसे होते हैं जो पहली बार आए होते हैं। हमारी फुल कोशिश रहती है अभी उनको, जो भी हमारे साथ पहली बार आया दर्शन करने, तो हम उनको एक एक मंदिर के दर्शन करवाएं, बिहारी जी के दर्शन करवाएं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करवाएं जी। तो यही हमारी खास बात रहती है। क्योंकि जब भी वृंदावन की बात आती है तो हर ग्रुप में या किसी से बात करो तो वो यही सजेस्ट करते हैं कि परवीन चौक जी के साथ ही जाएं यात्रा में, वो लेकर जाते हैं। तो आप ही का नाम सबसे ज़्यादा वहाँ पर सुनने को मिलता है। तो खास बात तो लवजीत जी इसीलिए ही रहती है ना, भी हम हमारे साथ कोई भी यात्री अगर आता है तो हम उसका एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कोशिश रहती है, जैसे कोई नया यात्री आता है तो वो हमसे अगर कोई क्वेश्चन लेके आता है तो हम उनकी बातों को सुनते हैं भी। जैसे कि हम आश्रम में पहुंच गए तो जो पहली बार ज़्यादा तो हमारे पास आता है भी हमने कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करें,
तो हम उसको पूरा लिखित रूप में बताते हैं, या कोई हमारे साथ कोई पुराना यात्री आ जाता तो हम उनके साथ अटैच कर देते हैं, अभी इनको पूरे दर्शन करवा के आना। हम उनको पूरी लिस्ट देते हैं अभी कौन कौन से मंदिरों में आपने जाना है। ठीक है, तो अब भी आपकी यात्रा जाएगी इस साल? हाँ, इस साल हमारी यात्रा जा रही है, अभी अगले महीने 8 अप्रैल को हमारी यात्रा स्टार्ट है। ओके, तो आप मतलब बसेस का क्या रहता है, बसेस के थ्रू जाते हो या ट्रेन के थ्रू लेके जाते हो? बसों के थ्रू। अब हमारी 10 सालों से हमारी जो भी यात्रा वृंदावन की यात्रा जाती है वो बसों द्वारा ही जाती है। तो हमारी 7 से 10 बसें तकरीबन एक ही बार में रहती हैं। तो वो बसेस कहाँ से मतलब चलती हैं, राजपुरा से आप लेके जाते हो? हाँ, बसें राजपुरा से चलती हैं, मेरे निवास स्थान से ही चलते हैं, पुराना राजपुरा से। ओके, तो अब जैसे खाने, अब 400-500 लोगों को आप खाना कैसे मैनेज करते हो कि मतलब वहाँ पे? ऐसे लवजीत जी, खाने के लिए हमारे पास पूरी एक टीम है जो शुरू से ही फर्स्ट डे से, जैसे हमने यात्रा स्टार्ट की थी 10 साल से बसों द्वारा, तो पहले हम ट्रेन से जाते थे तो वो खाना वहीं खा लेते थे। जब अब बसों की यात्रा हमारी स्टार्ट हुई है तो हमारा एक टीम है, वो जो हमारा कुक का इतने सालों से है, तो वही 10 सालों से पूरा टीम जा रही है वहाँ पे खाने बनाने के लिए, जिसमें 30 से 35 लोग उसमें होते हैं। वो खाने के लिए हम, जैसे हमारी 8 को यात्रा जानी है, तो वो जो भी कुक होगा, जो भी हलवाई होगा, वो 7 तारीख को एक दिन पहले चले जाएंगे सभी। ओके, सो बेसिकली मैं भी एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं भी कभी नहीं गई, बट आपकी तरफ सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद मुझे भी एक बार दर्शन करने जाना चाहिए। सो क्या आप मुझे लेके जा सकते हो? हाँ जरूर लवजीत जी, आप चलो, आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप चलिए, को हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 8 अप्रैल को हमारी यात्रा जा रही है, तो आप हमारे साथ चलो, अपनी फैमिली को लेके चलो, या आप अकेले भी जाना चाहो तो हमारी यात्रा में ऐसे कोई दिक्कत है, कोई सेफ्टी है। ओके, क्योंकि ये मैंने ये भी बहुत सुना है कि फैमिली में अपने बच्चों को भी आपके साथ ऐसे ही भेज देते हैं, गर्ल्स को, मतलब सिक्योरिटी प्रॉपर रहती है, सिक्योर रखते हो आप? हाँ, बिल्कुल जी, तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। नहीं, अगर आप अकेला भी जाने चाहोगे तो हमारी यात्रा में आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके, अगर हमारे साथ कोई गर्ल्स या लेडीज कोई जाते हैं तो हमारे लिए जो रूम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ्टी वाले हैं। हमारा पूरा हॉल है, रूम्स हैं, जो भी है पूरी सेफ्टी वाले हैं, उसमें किसी किस्म की कोई शरारती तत्व नहीं होते उसमें। ओके, सो परवीन जी, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप 400-500 लोगों को आप अकेले लेकर जाते हो या आपके साथ कोई और भी है, कोई टीम मेंबर ऐसा? हाँ लवजीत जी, मेरे पास पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे भी बहुत टीम है। ठीक है, नाम परवीन चुग का आता है, लेकिन पूरा एक नेटवर्क है जिसमें हर किसी की अपनी अपनी सेवा लगाई गई है। जैसे कि अभी लगा के चलो, बुकिंग से लेकर, बुकिंग के फ़ोन तो चलो मेरे पास आगे मैंने बुक कर लिया, उसके बाद आगे का स्टेप है माधव चुग जी जो मेरे बेटे हैं, वो पूरा हैंडल करते हैं। जैसे कि बसों में सीट नंबर लगाना, पूरा उनका ध्यान रखा जाता है, कौन से पर्सन को कैसे बिठाना, कोई बुजुर्ग होता है, कोई बच्चा होता है, कोई लेडीज होती है, उनको पूरा सीट प्रोवाइड करना। सीट प्रोवाइड करने के बाद आगे जाकर रूम की फैसिलिटी देना, वो सारा हैंडल जो भी है वो माधव चुग जी करते हैं। उसके बाद आज वहाँ पे यात्रा के लिए जो भी है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐड करनी, हाँ जी, यात्रा की ऐड करनी, वो मंथन चुग जी हैं। मंथन चुग जो कि एक ब्लॉगर भी हैं, वो सारा जिन मतलब कि एक पिक्स से लेकर पूरा वहाँ पे वीडियो शूट तक वो मंथन चुग जी करते हैं। और उसके बाद वहाँ जो खाने की देख रेख रहती है वो वहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं सुरेंद्र चुग, वो जितना भी खाने की देख रेख हो या कुछ हो, वहाँ तक कि भजन संध्या की स्टेज तक हो, वो सारी जिम्मेवारी हमने उनको दी हुई है। वो हमारे बड़े भाई वही हैं, तो काफी टीम है, वो पूरा टीम है। लेकिन अगर हम देखें तो लोग कहते तो परवीन चुग है, लेकिन परवीन चुग अकेला नहीं है, परवीन चुग के पीछे पूरी एक टीम है। जी ठीक है। और परवीन जी, एक आपका भजन बहुत फेमस हो रहा है वृंदावन के नाम से, तो क्या है उसके पीछे की स्टोरी सारी? लवजीत जी ऐसे है, वो भजन अभी आया है, लेकिन वो भजन मैंने नहीं बोला। कई बार लोग कहते हैं भी परवीन चुग ने अपनी ऐड के लिए भजन निकाला है, काफी सुनने को आया है ना। मैंने किसी को पैसे देके वो भजन नहीं गवाया, और ना ही मैंने अपने ऐड के लिए किसी को बोला भी तुम भजन गाओ। तो ऐसे है, अभी बाबा खुशी जी और अमित चुग जी ये मेरे साथ वृंदावन जाते रहते हैं। वृंदावन जाते हैं तो ये वृंदावन जाके जो भी वहाँ की सुविधा देखते हैं या
जो भी उनको अच्छा लगा तो उन्होंने यहाँ पे आके उन चीज़ों को शब्दों के रूप में लिखा। ओके। तो शब्दों के रूप में लिखने के बाद उनका दिल किया, क्योंकि अमित चुग की वाइफ बाबरी खुशी जी भजन गाते हैं, तो उन्होंने ये भजन गा दिया मेरी तारीफ में। वो उन्होंने अपनी मर्जी से गाया, अपने उनके दिल को अच्छा लगा अभी इनकी तारीफ होनी चाहिए, तो उन्होंने ये भजन का रूप दे दिया। ओके। तो एक और बात कि आप ये वृंदावन में जैसे यात्रियों को लेके जाते हैं, ये क्या पर्पस रहता है? ये आपका एक बिजनेस है या फिर ये आप सेवा भाव से लेकर जाते हैं? हाँ लवजी जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग मुझे भी कहते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग अक्सर कहते हैं भी आपका बिजनेस है, शायद आप प्रॉफिट लेते हो। ऐसे लवजी जी, प्रॉफिट तो हम जैसे भी हम कोई यात्रा लेके जाते हैं तो उसकी एक टिकट रखी जाती है। टिकट के पैसे हम जितने लेते हैं, भले हमारे पास 200 मेंबर 100 मेंबर सबसे टिकट, कुछ उसमें गरीब पर्सन भी होते हैं जिनसे हम टिकट नहीं लेते। तो ऐसे आता है ना भी, हमने समझ लो हमारे पास जितने पैसे इकट्ठे किए तो हमने उसमें कुछ पैसे अपने भी डालते हैं सेवा भाव से, जब क्योंकि हमने बिहारी जी को पार्टनर बनाया हुआ है जी। तो हम अपनी तरफ से भी सेवा लगाते हैं, लेकिन हम यात्रा में से कोई प्रॉफिट नहीं लेते। प्रॉफिट एक चीज़ का जरूर लेता हूँ मैं, जो मुझे यहाँ तक लेके आया, वो प्रॉफिट है लोगों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं। तो जब भी मैं यात्रा करवा के आता हूँ, अगर मेरे साथ 200 पर्सन या 400 पर्सन है, तो मुझे इतना पता है जब भी यात्रा होती है वो 400 लोगों का हाथ मेरे सिर पे होता है। सो उनकी दुआओं से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज तक। सो अब हमारे साथ है बाबरी खुशी जी, जो कि एक भजन गायक हैं, और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं अमित चुग जी, जो कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। सो इनका एक भजन, जैसे कि हम पहले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, तो परवीन चुग जी ने बताया कि एक भजन है जो कि उनकी तारीफ में खुशी जी ने गाया है, तो उसी भजन के बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो खुशी जी, आपने वो भजन मतलब कैसे आपने खुद लिखा वो? सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम, जय श्री बाला जी, जय जय सिया राम। तो ये भजन मैंने गाया है और लिखा मेरे हस्बैंड अमित चुग जी ने है। सो अमित चुग जी, अब आप बताइए कि कैसे आपके दिमाग में आए कि भजन लिखा जाए, या क्या रहा? सबसे पहले तो राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम। ऐसे है, हम परवीन चुग जी के साथ काफ़ी टाइम से यात्रा में जा रहे हैं, और आपको पता चल ही गया कि राजपुरा की उनकी नंबर 1 यात्रा है, जो ब्रज यात्रा वो लेकर के जाते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम उनके साथ जा रहे हैं, और जा के हमें पता चल गया उनके साथ कि कैसी यात्रा होती है उनकी, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वो देते हैं। मतलब राजपुरा से लेकर के वृंदावन तक ही बहुत फैसिलिटी देते हैं वो। और उनका जो किराया है बस का, वो भी मतलब और जो बसें लेकर के जाते हैं राजपुरा से काफ़ी जाते हैं, उनसे काफ़ी कम होता है, लेकिन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा देते हैं वो। तो इसी वजह से उनकी यात्रा जो है वो बहुत फेमस है। तो हमें भी काफ़ी साल हो गए उनके साथ जाते हुए, और यात्रा में जो हमारी जो ड्यूटी रहती है वो भजन कीर्तन की रहती है, क्योंकि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ और राइटर भी हूँ, और एज ए म्यूजिशियन भी मैं काम करता हूँ। तो वाइफ मेरी भजन गायक है, तो हमारी वहाँ पर जो ड्यूटी रहती है वो भजन कीर्तन की रहती है। तो काफ़ी समय से हम जा रहे हैं। हमने देखा कि उनकी यात्रा में राजपुरा से लेकर, सबसे पहले तो बस की बात करें, बसेस बहुत अच्छी होती है उनकी, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं आती बस में भी। उसके बाद वृंदावन जब हम पहुंचते हैं तो हमें रूम मिल जाते हैं, वहाँ पर रूम भी बहुत अच्छे होते हैं उनके, और गर्मियों में एसी की फैसिलिटी है, और सर्दियों में गीज़र पानी गर्म की फैसिलिटी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है उनका। उसके बाद अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा मतलब जितने मंदिर वो हमें वहाँ दर्शन करवाते हैं तो शायद ही कोई करवाता हो, क्योंकि हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में 5-6 हज़ार से ज़्यादा मंदिर हैं। सारे तो हम नहीं घूम सकते, लेकिन जो फेमस हैं, सबसे पहले जो हमारे वृंदावन में जो फेमस है वो बांके बिहारी जी हैं। तो सबसे पहले हम पहले दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद अगले दिन हमारी यात्रा जो जाती है वो अपना मथुरा, गोकुल, नंदगांव, रमन रेती, तो वहाँ सारे दर्शन करते हैं। उसके बाद जब हम रात को वापस आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो खाना तैयार होता है। जैसे ही थके हुए यात्री आते हैं तो सबसे पहले खाना तैयार होता है। खाने में सबसे पहले तो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स के साथ आपको जूस, कोल्ड ड्रिंक, बहुत अच्छी फैसिलिटी है उनकी। मतलब आपको एक भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने घर में ही बैठे हो। तो इस रिगार्डिंग जो मेरे मन में ख्याल आया कि यात्रा के जो हमें फैसिलिटी वो दे रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे थे, उस पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने मतलब जैसे जैसे मेरे मन में ख्याल आया वैसे वैसे मैं लिखता गया। उसके बाद हमारी वहाँ पर रात को भजन संध्या भी होती है। उसके बाद अगले दिन जो हमारी यात्रा होती है, फिर हम बरसाना जाते हैं और भी कई जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर
हमारी रात को वापसी होती है राजपुरा में। तो इसके दौरान जो भी हम वहाँ पर करते हैं वही सारा मैंने एक शब्दों में उसको लिख लिया। उसके बाद लिखने के बाद मैंने उसको एक कंपोज किया, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ तो मैंने कंपोज किया, एक भजन बनाया उसको। तो फिर मैंने प्रवीण चुग जी को सुनाया कि मैंने ये लिखा है, तो आप चाहो तो हम इसे एक भजन का रूप दे दें। तो उन्होंने भी मना नहीं की, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो फिर मेरी वाइफ बाबरी खुशी जी ने ये भजन गाया है और बहुत ही अच्छा चला है भजन। उस भजन को देख करके इस बार जो हमारी यात्रा जा रही है, हमें किसी को फ़ोन तक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास अपने आप ही 8 बसों की सीटें बिल्कुल फुल हो चुकी हैं और वेटिंग में बहुत सारी सीटें अभी भी हमें फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि हमें सीट चाहिए। लोग पैसे भी एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास सीट ही नहीं है, क्या करें। तो उसकी तारीफ में जो मैंने शब्द लिखे थे वो भजन हमने किया है। तो मैं चाहूँगा 2 लाइनें आपको सुनाएंगे भी। आइए मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। वृंदावन हम जाएंगे और सबको संग ले जाएंगे, वृंदावन हम जाएंगे और सबको संग ले जाएंगे। परवीन चुग की ब्रज यात्रा से वृंदावन हम जाएंगे, परवीन चुग की ब्रज यात्रा से वृंदावन हम जाएंगे। राधा 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 श्री राधा। तो खुशी जी, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, तो आप मतलब कहीं से सीखे थे? नहीं, वो बचपन से ही मुझे गाने का शौक था। तो मैंने एक मंदिर में भजन गा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी भी आप आगे बढ़ सकते हो। इन्होंने मुझे बैठ के रेसले करवाई, सिखाया ऐसे नहीं ऐसी है। तो इन्होंने मुझे सिखाया जो कुछ भी हूँ मैं इनकी जिंदगी में। तो मैंने आपके भजन देखे, आपने इतनी बड़ी स्टेजों पे गाए, तो पहली बार आपने इतनी बड़ी स्टेज पे कब गाया था? पहली बार शायद मेरे को याद में है कि 4 जनवरी डेट मेरे को तभी याद है। परवीन चुग भैया हैं, उनके लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन 4 जनवरी 2013 की बात है। तो हाँ, उन्होंने कीर्तन करवाया था, तो पहली बार मैंने वहीं पर ही गाया था। तो बाबा की कृपा ऐसी हुई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। परवीन चुग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को खुशी से बाबरी खुशी बनाया। हाँ जी। और तो इससे पहले भी आपका कोई भजन आया है? हाँ जी, पहले भी हमने भजन रिलीज़ किए हैं। श्याम धनी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ जी, और अगला भजन भी आने वाला है, जिसका टाइटल है भगवा पहचान हमारी। तो वो शायद हम अप्रैल में रिलीज़ करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो और आपको मतलब कैसे पहचान मिली इसके थ्रू? इतनी बड़ी स्टेजों से आपको नर्वस नहीं होता बिल्कुल भी वहाँ पे कि इतने लोग हैं? नहीं, बाबा की कृपा बहुत है। बड़ी स्टेजों पे जाते हैं, दूर जाते हैं, डेली प्रोग्राम भी होते हैं। आज भी है हमारा कीर्तन, आज भी हमने रात को जाना है। तो हाँ, तो बाबा की कृपा ऐसी कि हम मार्केट भी कहीं जाते हैं तो मार्केट वाले भी कहते हैं आप बाबरी खुशी हो ना, आपके हम भजन सुनते रहते हैं। बच्चे बाबरी खुशी जा रही है। श्याम बाबा की इतनी कृपा है ना, मेरे को कभी कभी तो मन भी भर आता है कि बाबा की इतनी कृपा है कि सभी इतना जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार देते हैं। क्या आप अपने पहले भजन में से 2 लाइनें हम सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारे राजपुरा वाले हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है और बाहर भी भेजा है कीर्तन के लिए, और उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ जिस भजन से मेरी पहचान है। हाँ जी। श्याम धनी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होएगा, श्याम धनी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होएगा। बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा मेरे हर पल संग में होएगा। श्याम धनी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होएगा, श्याम धनी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होएगा। वाकई ये भजन भी वैसे सच हो गया है, बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ही अच्छा, हाँ बहुत बहुत अच्छा ही अच्छा चल रहा है। सो खुशी जी एंड अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में से आप टाइम निकाल कर आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। सो अब हमारे साथ हैं माधव चुग जी एंड मंथन चुग जी, जो कि परवीन चुग वृंदावन यात्रा के मुख्य सेवादार हैं।
और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी सेवा के दौरान क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं। राधे राधे माधव जी, तो आप अपनी ड्यूटीज़ बताइए जो भी यात्रा के दौरान रहती हैं। मेरी ड्यूटीज़ होती हैं जैसे परवीन चुग जी के पास सीट्स आती हैं तो वो मैं कंफर्म करता हूँ, उनके सीट्स नंबर लगाता हूँ और कौन कौन सी बस में देनी होती है। जैसे हमारी 7 बसें जा रही हैं तो उनमें बसेस में बिठाता हूँ और रूम नंबर में मैं प्रोवाइड करता हूँ सबको। ओके, तो आपका मेन्यू भी सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो मेन्यू में क्या क्या होता है? मेन्यू में जैसे ब्रेकफास्ट में पूड़ी छोले, स्नैक्स में गोलगप्पे, चाउमीन और बहुत कुछ होता है। जैसे हमारा मेन्यू तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। और हमारी किचन है जो वो 24 घंटे खुली होती है। अगर आपको रात को भी आना है ना, भूख लग रही है, तो आपको रात को भी सब कुछ मिलेगा। ओके, तो मंथन जी आपकी क्या ड्यूटीज़ रहती हैं? पहले तो सबको राधे राधे। मेरी ड्यूटीज ये रहती हैं कि पोस्टर एडिटिंग से लेके सारा यात्रा का व्लॉग्स बनाने, सारी यात्रा की वीडियोस बनानी, वो एंड तक मैं वीडियोस बनाता हूँ। फिर हमारा एक पेज है प्रवीण चुग वृंदावन यात्रा नाम करके, जो भी यूट्यूब पर है, उस पर मैं सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ, सबको दिखाता हूँ भी हमारी यात्रा कैसी है। ठीक है, ताकि लोग देख देख के और अफेक्टेड हों कि कैसा। हमारे पास विन करवाएं फिर हमारे साथ चले वृंदावन। ओके, और वहाँ पे जब हमारी भजन संध्या होती है उस सब का अरेंजमेंट्स मैं करता हूँ। साउंड वगैरह हो गया, डेकोरेशन वगैरह होगी सारी। और जिस दिन हमारी यात्रा जानी होती है उस दिन सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी लग जाती है। सब्जियाँ लानी होती है मंडी से, सारा राशन पानी इकट्ठा करके देना होता है। और उस दिन फिर वहाँ वृंदावन जाकर जो भी अगले दिन की यात्रा करवानी होती है वो सारा मैं डिसाइड करता हूँ भी कहाँ कहाँ लेके जाना है, कौन से मंदिर में दर्शन करवाने हैं। तो सारा रुपया आप डिसाइड? हाँ जी, मैं डिसाइड करता हूँ। हाँ जी। सो परवीन चुग जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक कहने पर आप इतने बिजी स्केड्यूल में से यहाँ आए। और मैं बिल्कुल प्रे करूँगी कि आपकी जो यात्रा है 8 अप्रैल को वो मंदिर पे। तो जी मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपके स्टूडियो का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे आज मौका दिया, यहाँ पे बुलाया मुझे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक बार फिर से राजपुरा वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना मान सम्मान देते हैं। मैं सबका दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। ये पूरा राजपुरा वासियों ने ही मुझे यहाँ तक लाए, इनकी बहुत सपोर्ट है, मेरे को बहुत आशीर्वाद है। जय श्री राधे, जय श्री। तो राधे राधे आप सबको। जय श्री श्याम।